मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंफ्रास्ट्रक्चर डे के तहत ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को एक रात में तबाह करने की चेतावनी दी है। अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से होता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, अगर ईरान ने मंगलवार रात 8 बजे तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वहीं इजराइल ने ईरान के लोगों को ट्रेन में सफर न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करे और रेल की पटरियों से भी दूर रहे। इजराइल ने ईरान के लोगों से कहा है कि ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में भी अमेरिका ईरान युद्ध का अब सीधा असर दिखाई देने लगा है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते कोटा के सैंडस्टोन, राइस और मसाला इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। डिमांड घटने से करीब 150 करोड़ रुपए का माल अटक गया। इसके साथ ही सोजत के मेहंदी व्यापारियों को और बीकानेर के भुजिया व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं कोटा से बड़ी खबर, इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है, अगर युद्ध 15 दिन और चल गया तो करीब 30,000 लोगों पर रोजगार का सीधा संकट आ सकता है। लगभग 200 स्टोन यूनिटें बंद हो सकती है। आपको बता दूं, हाड़ौती संभाग जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से सैंड स्टोन, कोटा स्टोन, राइस, मसाला, केमिकल एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन युद्ध की वजह से एक्सपोर्ट रुक गया है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में रसोई गैस को लेकर हालात अचानक गंभीर मोड़ में पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालात, खास तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम आदमी की रसोई तक दिखने लगा है। राज्य में एलपीजी संकट इतना गहरा गया है कि तेल कंपनियों ने नए घरेलू गैस कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है, कॉमर्शियल उपभोक्ता जैसे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को अभी भी नए कनेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। वहीं राज्य की प्रमुख तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL के अनुसार राजस्थान में इस समय करीब 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की किल्लत के बीच तेल कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर को खरीदना आसान कर दिया है, लेकिन इस सिलेंडर में LPG करीब 123 रुपए प्रति किलो की दर से पड़ रही है, जो तेल कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से काफी महंगी है। वैसे राहत की बात यह है, कंपनियों ने केवल एक ID कार्ड के आधार पर 5 किलो के सिलेंडर का नया कनेक्शन देने और इसे बिना किसी नियम के अनलिमिटेड रिफिल करवाने की छूट दी है। कंपनियों का तर्क है कि इससे मजदूर, प्रवासी कर्मचारियों को गैस की किल्लत नहीं झेलनी पड़े। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, राजस्थान की गुलाबी नगरी में कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में शिरकत की। यह देश की पहली ऐसी रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसका आगाज राजस्थान में किया गया है। इस दौरान कई बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे खाद्य एवं बीज का वितरण अब सीधे फार्मर ID के माध्यम से होगा। इसे मिशन मोड पर लागू किया जाएगा ताकि बिचौलियों का अंत हो और असली किसान को फायदा मिले। इसके साथ ही राजस्थान सरकार अपना अलग कृषि रोड मैप तैयार कर रही है। केंद्र सरकार इसमें तकनीकी और आर्थिक रूप से पूरा सहयोग करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान पर सरकार गंभीर है। फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को 100% राहत देने की कोशिश होगी। बड़ी खबर ये भी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बुधवार को करौली के टोडा भीम के नागल शेरपुर पहुंचेंगे। यहां वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खैर आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर विदेशी पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्ति के लगे आरोप का मुद्दा गर्मा गया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंची। हालांकि खेड़ा उस समय घर पर नहीं मिले, लेकिन पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस की छापेमारी पर कांग्रेस एकदम से भाजपा पर हमलावर हो गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि असम चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखला गई है। भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह लोकतंत्र के बजाय पुलिस और सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर वार कर रही है।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और लगातार खराब मौसम के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और क्लाइमेट चेंज का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक न बिगड़े। भरतपुर से बहुत बड़ी खबर। भरतपुर के पीलीपुरा में 8 अप्रैल को होने वाली गुर्जर महापंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की एक कमेटी कलेक्टर कमर चौधरी से बात करेगी। इसके बाद महापंचायत की आगामी तारीख तय की जाएगी। गुर्जर समाज के युवा रीट भर्ती परीक्षा में 372 पदों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए 8 दिन से पीलीपुरा के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। यह धरना फिलहाल जारी रहेगा। एक और बड़ी और काम की खबर। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री गोदारा ने विशेष रूप से खरीद केंद्रों पर टाइम स्लॉट बुकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था से किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही में यह भी निर्देश दिया गया है कि केवल पंजीकृत किसान या जन आधार कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्य ही गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है सभी खरीद केंद्रों पर बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर खरीद कार्य प्रभावित न हो। सलूम्बर जिले से बड़ी और दुखद खबर। सलूम्बर जिले के 2 गांव में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है। सलूम्बर जिले के 2 गांव में मंगलवार को 3 और बच्चों में अज्ञात बीमारी के लक्षण मिले थे। इन्हें बुखार और उल्टी हो रही है। आपको बता दूं, इस बीमारी से पहले भी 5 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनकी मौत अचानक बुखार होने से करीब 24 घंटे के बाद हुई। अब मामला सामने आने के बाद पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग की 17 मेडिकल टीमें गाँव में घूम कर लोगों के सैंपल रही है। लालपुरा और घाटा गांव सलूम्बर जिला मुख्यालय से करीब 56 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में स्थित है। खराब सड़क और दूरस्थ स्थान के कारण ग्रामीणों को अस्पताल तक पहुंचने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार इन दोनों गाँव में आखिर बच्चों की मौत क्यों हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। राजस्थान के 27,000 से ज्यादा राशन डीलर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बकाया कमीशन और बकाया बिलों का भुगतान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बैठक में जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी 200 रुपए बढ़कर 2,38,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि सोने के भाव में कल कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। चांदी 200 रुपए महंगी हुई है। शुद्ध सोना 1,51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5800 से 6550 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8149 रुपए, यानी कि सरसों के भाव में उछाल देखा गया। वहीं बीकानेर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5521 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और देखिए, बाकी तो कल खराब मौसम के चलते और भी कुछ वजह से प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियां बंद थी। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में नए वेदर सिस्टम की वजह से कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। उदयपुर में अंधड़ से खोरावाड़ा में मकान की दीवार गिर गई। कई जगह टिन शेड उड़ गई। नागौर में तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। जैसलमेर के रामदेवरा में बरसात का पानी दुकानों के अंदर चला गया। सिक्कर में नवलगढ़ और पीपराली रोड पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। सिक्कर झुंझुनू बॉर्डर के पास कई गांवों में ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मंगलवार सुबह बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। अब देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी जानकारी यह जो नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, इसका असर आज भी देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया, आज 8 अप्रैल को भी इस सिस्टम का असर रहेगा। वहीं 9 अप्रैल को यानी कि कल से मौसम साफ रहने की संभावना है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।